जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने नए कंटेंट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा वो आरबीसी की बात करेंगे। इससे पहले हमने ब्लड के संगठन की बात कर ली है, ब्लड कितने भागों में बटा है, इन सब की चर्चाएं हमने कर ली है। ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हमने टॉपिक लगा रखा है, कल का ही लिखा हुआ है ऐसे कैसे आरबीसी। और आरबीसी के लिए मैंने कुछ नाम बताए थे आपको कि आरबीसी को किस किस नाम से बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, रेड ब्लड कार्पसेल्स बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिका बोल सकती हैं, लाल रक्त कोशिका बोल सकते हैं, रक्ताणु बोल सकते हैं और इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। ये आरबीसी के नाम है। अब बात करें कि आरबीसी कैसे काम करेगी या आरबीसी में क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने लगाई आरबीसी, फुल फॉर्म्स हमने लिख लिया, तब शॉर्ट फॉर्म के साथ में चलेंगे। तो देखो, आरबीसी की बात करें तो सबसे पहली बात हो गई, आरबीसी कैसी होगी अपने पास में? लाल रंग की। आरबीसी कैसी होती है? लाल रंग की होती है। क्लियर बात है। अब बात यह आती है कि आरबीसी लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो हम यहां पे लिख देंगे हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है बेटा। ठीक है। एक चीज और होती है, देखो बेटा, हम यहां लिखे आरबीसी के लिए कुछ खास बात। तो आरबीसी किन में पाई जाती है, या आरबीसी की जो आकृति है या जो आकार है वो कैसा होगा। तो याद रखना बेटा, हम यहां लिखते हैं उभयावतल। क्या लिख रहा हूं बेटा? उभयावतल लिख रहा हूं, जिसे हम बाइकोनेलेव कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, आरबीसी कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, आरबीसी शेप्ड जो होता है वो अंडाकार। देखो, एक जैसे अलग अलग नहीं है, उभयावतल बोल दो, गोलाकार बोल दो या अंडाकार। हम ये भी लिख सकते हैं आरबीसी जो होता है वो केंद्रक विहीन होता है। क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है। कहीं पर भी केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी। लेकिन बेटा हम ये लिख सकते हैं कि इसका एक अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद होता है, यानी उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो अपवाद क्या हो जाएगा? ऊंट व लामा। दो ऑर्गेनिजम्स है कोर्डेट के, जिसमें एक ऊंट है और एक लामा है। इनमें जो आरबीसी होती है बेटा, तो आरबीसी होती है वो कैसी होगी बेटा? केंद्रक युक्त होती है। उनमें केंद्रक पाया जाएगा। ये हम किसी बात कर रहे हैं ऊंट व लामा की। बाकी सभी में आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। दूसरी बेटा अगर हम बात करें यहां पे आरबीसी की संख्या की बात करें, देखो आरबीसी की संख्या। अब बेटा आरबीसी की जो संख्या है वो नर में अलग होगी और मादा में अलग होगी। ठीक है। हम लिख सकते हैं यहां पे 50 से 55 लाख पर mm³। तो मैं सिंपल बात लिख दूं, 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है। वही अगर मादा में बात करें तो हम 40 से 45 लाख क्यूब। तो इसको भी हम शॉर्ट में लिखते हैं 4 से 4 मिलियन। समझ रहे हो बात को? ये मादा में आरबीसी की मात्रा है और ये पुरुष में है। दोनों में क्या होती है बेटा? अलग अलग। समझ रहे हो बात को? लेकिन देखो, हमने बात कर ली आरबीसी के लिए कि आरबीसी कैसी है, आकृति की बात कर ली। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं शरीर में जहां आरबीसी बिल्कुल नहीं पाई जाती।
तो हम क्या लिखेंगे, परिपक्व आरबीसी। क्या लिखेंगे, परिपक्व आरबीसी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे बेटा न्यूक्लियस, तीसरा हम लिखेंगे बेटा गोल्जी बॉडी, चौथा हम लिखेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब में आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, आरबीसी अनुपस्थित होती है। ये लो लिख देते हैं यहां पे, आरबीसी अनुपस्थित होती है। ये लो बेटा, देखो आरबीसी का ही खेल चल रहा है अपने पास। अब यहां पर देखो अपने आरबीसी की संरचना को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, इसको ये मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये हमने बना दी। अब देखो यहां पर हमने इसको, ये जो हिस्सा है इसको हम रेड कर लेते हैं। ये लो, ये हिस्सा हमने क्या कर दिया बेटा, रेड कर दिया। देखो अब देखो मैं इसका नामांकन करता हूं। नामांकन के लिए इसको मैं नाम देता हूं डोनेन कला। क्या नाम दे रहा हूं बेटा, डोनेन कला या डोनेन मेम्ब्रेन नाम दे रहा हूं। इसको मैं नाम दे रहा हूं स्ट्रोटेमीन नाम दे रहा हूं। इसको मैं हीमोग्लोबिन नाम दे रहा हूं। समझ गए बात को। यहां पर मैं दो स्ट्रक्चर्स निकाल रहा हूं अलग अलग। इनके अंतर्गत इनको भर दिया अपने। अब इनका नामांकन कर देते। एक है अपने पास में एंटीजन और एक है अपने पास में RH एंटीजन। कौन है, RH एंटीजन। ये आरबीसी के बेसिक छोटी सी स्ट्रक्चर बन गए। तो हमें पता चल चुका है कि एक आरबीसी में क्या क्या है, स्ट्रोटेमिन होगा, आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो कौन सी होगी, डोनेन कला होगी, और इसी आरबीसी पर अपने पास में क्या होगा, एंटीजन, इसी पर क्या होगा, RH एंटीजन। मैंने कल भी बताया था आपको, जब अपन ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है, एंटीजन। आरबीसी के ऊपर ही क्या पाया जाएगा, RH एंटीजन। समझ रहे हो बात को। तो ये एंटीजन की क्या, सॉरी आरबीसी की क्या बना दी अपन ने, एक स्ट्रक्चर बना दी। और यही एंटीजन क्या है, दूसरे के शरीर में या रोग फैलाने का काम करता है। एंटीबॉडी कहां बैठी है, प्लाज्मा में। बना कौन रहा है, WBC। किसके पास भेज रही है, एंटीजन के पास। किसके लिए, लड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। समझ रहे हो बात को। अब हम देखो यहां ये हीमोग्लोबिन आ रहा है बार बार में, ये हीमोग्लोबिन आ रहा है। तो इस हीमोग्लोबिन की चर्चा करेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखो हीमोग्लोबिन के लिए मैं दो ही बात कहूंगा बेटा। यहां भी हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर हम पढ़े, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर पढ़े तो इसको भी हम दो भागों में देखेंगे, नर में और मादा में। दोनों में क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर नर की बात करें तो 15 ग्राम पर 100 ml होती है, और वहीं अगर मादा में बात करें तो 12 से 13 ग्राम पर 100 ml होती है। एक चीज याद रखना बेटा, ये कुछ वैल्यूज ऐसी है जैसे आरबीसी, WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इनकी मात्रा, इनकी वैल्यूज अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगी। समझ रहे हो बात को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा अपन लिख रहे हैं वो एग्जैक्ट लिख रहे हैं। अगर फिर भी अगर आपको, तो आप बुक्स देखो, उसके अंदर बहुत अलग मिलेगा आपको। समझ रहे हो बात को। इसके अलावा और अगर हम बात करें, देखो कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो भागों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन कितने भागों से मिलकर बन रहा है, दो भागों से। एक है बेटा हिमवर्णक, क्या है बेटा, एक है हिमवर्णक, हिम पिगमेंट, और एक है अपने पास में
ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब बेटा ये हिमवर्णक क्या है? तो हिमवर्णक के लिए आप लिख दो फेरस। क्या लिखोगे? फेरस। या हम लिख दे आयरन वर्णक। क्या लिखेंगे? आयरन वर्णक, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। और ये आयरन क्या बनवा रहा है अपने पास में? हिमवर्णक। हिमवर्णक किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो बात प्रोटीन की आ रही है। और प्रोटीन को कौन बना रहा है? एमिनो एसिड। प्रोटीन को कौन बना रहा है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जब प्रोटीन बनाता है तो बंध बनाता है या जुड़ता है। किससे जुड़ेगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। किससे जुड़ेगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। तो हम लिख देते हैं यहां पे, देखो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना हुआ। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ये कई प्रकार की होती है। देखो कितने प्रकार की देखते हैं। अल्फा, बीटा और गामा और डेल। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल। अब ये देखो अल्फा, बीटा, गामा और डेल है ना, इनमें कितने कितने अमीनो एसिड काम में आ रहे हैं? तो इसमें आ रहे हैं 141 141 एमिनो एसिड। इसमें आ रहे हैं 146 एमिनो एसिड। इसमें भी कितने आ रहे हैं? 146। और इसमें भी कितने आ रहे हैं? 146 एमिनो एसिड। तो दोनों को मिला के, चारों के लिए एक ही लाइन लिखूंगा मैं, एमिनो एसिड द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? एमिनो एसिड द्वारा निर्मित होती है। समझ गए बात को? ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया एमिनो, और एस का मतलब क्या हो गया? एसिड। क्लियर बात है? अच्छा एक चीज और समझो सर, इनकी प्रेजेंस वैल्यू कितनी है? हिमवर्णक कितने होंगे? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितनी होगी? तो आपको याद रखना है हिमवर्णक होता है केवल 5%। कितना होगा? 5%। वही बेटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितनी होगी? 95%। कितनी होगी? 95। टोटल कितना हो गया? 100। तो हमें हीमोग्लोबिन 100 मिल गया। 95 ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के पास में और 5% किसके पास में? हिमवर्णक के पास। लेकिन हमारे सवाल जवाब यही खत्म नहीं होते हैं, हम इसको फिर एक और हीमोग्लोबिन के लिए कुछ बातें लिखते हैं। तो देखो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? शोषण वर्णक। एक प्रकार का क्या है? शोषण वर्णक। तो याद रखना हीमोग्लोबिन क्या है? शोषण वर्णक। हीमोग्लोबिन क्या है? शोषण वर्णक। जो ऑक्सीजन ले जा रहा है, वो कौन ले जा रहा है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के साथ में कौन लेके जा रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। क्या है? शोषण वर्णक। दूसरी बात, अब हमें पता है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है रंग का होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आरबीसी कैसे रंग की है? लाल रंग की। और लाल रंग किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहां पर कौन प्रेजेंट है? क्रोमोवर्णक। कौन प्रेजेंट है? क्रोमोवर्णक। दूसरी बात अगर मैं करूं यहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो बेटा एक प्रकार की क्या है? सहयुग्मी प्रोटीन। क्या है? सहयुग्मी प्रोटीन, जुड़ी हुई है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रही है। तो ये हीमोग्लोबिन के लिए कुछ बातें हो गई अपने पास। समझ गए बात को? इसके आगे और पढ़े, देखो इसके आगे आरबीसी का जीवन काल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? आरबीसी के जीवन काल की, जो कितना होता है बेटा? 120 दिन। कितना होगा? 120 डेज। यानी 120 दिन बाद में आरबीसी नष्ट हो जाएगी, वापस से बन जाएगी। दूसरी बात देखो यहां पे, आरबीसी के साथ में कौन बैठा? आरबीसी की हीमोग्लोबिन के साथ में बंधुता। ये आरबीसी के साथ में कौन चल रहा है? हीमोग्लोबिन चल रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा? बंधुता। यानी जुड़ाव कितना होता है? तो आप याद रखिए 36%। कितना हो रहा है? 36%। अच्छा एक चीज और देखो यहां पे, हमें पता है कि ये आरबीसी बनती है, हमें पता है ये जो आरबीसी है वो बनती है। अब ये जो आरबीसी है बेटा, ये जो आरबीसी है ये टूटती है। ये आरबीसी क्या कर रही है? टूटती है। और टूट करके कहां जाती है? प्लीहा में। कहां जाती है? टूटती है और कहां जाती है? प्लीहा में जाती है।
तो आपको याद रखना है टूटी हुई आरबीसी कहां जाएगी, प्लीहा में। अब इसी प्लीहा को हम क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो याद रखिएगा आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा। या आप ये भी कह सकते हो यहां पे कि टूटी हुई आरबीसी को रखने का कार्य कौन करेगा, प्लीहा करेगा। कब्रिस्तान में किसको रखा जाता है, मुर्दों को रखा जाता है, मरे हुए को रखा जाता है। तो आरबीसी क्या है, मरी हुई है, मर गई बेचारी, और मरी हुई को कहां रख रहे हैं हम, प्लीहा में, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, कब्रिस्तान कह रहे हैं। समझ गई बात को। और अगर देखें तो याद रखिएगा, देखो एक पॉइंट और बता रहे हैं अपन, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं एनीमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। समझ गए बात को। अच्छा और देखो, और अगर हम बात करें, ये जो आरबीसी है, अगर आरबीसी के निर्माण की बात करें, आरबीसी के निर्माण की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाएगा, तो मैंने क्या कहा था, किसी भी वर्ड के पीछे आप क्या लगा दो बेटा, पोइसिस लगा दो। तो याद करो इरिथ्रोसाइट दिखाया था मैंने आपको, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इरिथ्रोपोइसिस लिख दो। ये आरबीसी निर्माण की बात होगी, ये लो। समझ गए बात को। आप कुछ पॉइंट के साथ में ये भी लिख सकते हो, आरबीसी का जो भौतिक गुण होता है, आरबीसी का जो भौतिक गुण है, या आरबीसी की जो प्रेजेंस वैल्यू है, या आरबीसी जिस प्रकार से रखा होता है, उसको हम कहते हैं रूलैक्स। क्या कहते हैं बेटा, रूलैक्स कहते हैं। रूलैक्स कैसा होता है, सिक्कों की ढेरी के समान। कैसा होता है, सिक्कों ढेरी के समान। क्या कैसे होते हैं बेटा, एक के ऊपर 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 जमाओ, वो सिक्कों की ढेरी के समान क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है। अच्छा एक चीज और होती है, देखो ये अपन ने धरातल से स्टार्ट किया, अपन ने ये धरातल से स्टार्ट किया पॉइंट, देखो ये स्टार्ट किया, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो यहां से जैसे ही व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया था, यहां से ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इसने यहां से जैसे ही चलना स्टार्ट किया, यहां ऊपर आया, फिर नीचे आ रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ, यहां जब आया तो हीमोग्लोबिन के साथ में O2 क्या हो गई बेटा, कम। अब जब O2 कम हो गई तो यहां पर कुछ परिवर्तन देखने को मिले, वो क्या हुआ, पहला तो है श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर क्या हो गई, बढ़ गई, श्वास लेने की प्रक्रिया ज्यादा होने लग जाएगी। फिर हम बात करेंगे, जब श्वसन दर बढ़ रही है तो साथ में कौन भी बढ़ेगा, हृदय दर भी बढ़ जाएगी। हृदय दर के साथ में बेटा कौन बढ़ेगा, आरबीसी भी बढ़ जाएगी। ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं बेटा, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय दर भी बढ़ जाती है, और आरबीसी भी बढ़ जाती है। और इन सब प्रोसेस है, जब आरबीसी की मात्रा बढ़ती है तो हमें गर्मी महसूस होने लग जाती है, गर्मी महसूस होने लग जाती है। किसकी वजह से होता है ये, क्योंकि हीमोग्लोबिन का O2 के साथ में संयोग कम हो जाता है, इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को। यहीं पर हम दो विलियंस की और बात करते हैं। एक होता है हमारे पास में अल्प प्रासरी, क्या होता है, अल्प प्रासरी विलयन, और एक होता है अति प्रासरी विलयन। देखो अल्प प्रासरी और अति प्रासरी में क्या फर्क है, तो देखो अल्प प्रासरी वो होती है जो आसुत जल के रूप में काम कर रही है। कौन सा जल है, आसुत जल। और ये हमारे पास में कौन सा जल है, जिसमें कहीं ना कहीं लवणीय जल, कहीं ना कहीं लवणीय मात्रा प्रेजेंट है। तो जब आसुत जल के अंतर्गत या नॉर्मल जल के अंतर्गत आरबीसी को हम डालते हैं बेटा, तो आरबीसी क्या होती है, फूल जाती है। क्या होती है, फूल जाती है। और जब हम लवणीय जल में रखते हैं तो ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है। क्या होती है, सिकुड़ जाती है। देखो मैं यहां पे आपके सामने दो माध्यम बना रहा हूं, यहां मैंने इनमें क्या डाल दी, जल डाल दिया। एक माध्यम मैंने बेटा ये बना दिया, यहां पर भी मैंने क्या डाल दिया, जल डाल दिया। ये मैंने देखो यहाँ पे
ये आरबीसी बनाई तो ये एकदम क्या है, स्वस्थ है। तो अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, फूल जाती है। अब फूली हुई है तो हम कौन सा विलयन बताएंगे बेटा, यहाँ पे अल्पप्राश्री। क्या बताएंगे बेटा, अल्पप्राश्री। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो हमने ये सिकुड़ा दी, तो हम क्या लिखेंगे, सिकुड़ जाती है। अब देखो सिकुड़ जाती है, क्या होती है, सिकुड़ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अतिप्राश्री। अगर आप ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, आपके पास अंगूर है, क्या है, अंगूर। इसको एक सादा पानी में डालो और एक नमक वाले पानी में डालो। दोनों में जब आप डालते हो तो नमक वाला जो पानी है वो अंगूर को सिकुड़ा देता है और नॉर्मल पानी अंगूर को फुला देता है। आप ऐसे मत, आप अपनी बात कर लो, आप जब कहीं पानी के अंदर काम कर रहे होते हो, कपड़े धो रहे होते हो, या खेतों में पानी दे रहे होते हो, या स्विमिंग पूल के अंदर हो, या कहीं भी हो, तो आपने देखा होगा आपके ये जो जगह होती है ये फूलना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो बात। तो जल कहाँ जा रहा था, हमारे शरीर के अंदर गया, वहां से एडजस्ट नहीं हुआ तो ये फूटना यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, अल्पप्राश्री और अतिप्राश्री माध्यम में देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो बात को। ये हमारी बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कल डब्ल्यूबीसी के लिए कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, और कुछ पॉइंट्स की आरबीसी के अमेजिंग फैक्ट्स के साथ में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। कुछ रोगों की बात करेंगे, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है। तो ये एक चीज और बता देते जाते जाते, आरबीसी का जो निर्माण है या आरबीसी बनाने के लिए हमें विटामिन B12 लेना चाहिए और दूसरा विटामिन B9 लेनी चाहिए। आरबीसी जल्दी बनती है। विटामिन B12 के लिए साइनोकोबालिन और विटामिन B9 के लिए फोलिक एसिड लेना चाहिए, ठीक। यहीं पे हम खत्म करते हैं, कल बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो को फैला दीजिए, लोगों तक भेज दीजिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।